हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक होगा लाइट रिजल्टिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। फिनोमिना बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि आपको एक मेटल वायर लेना है। मेटल वायर में आपको करंट को फ्लो कराना है। करंट जैसे आपका मेटल वायर में फ्लो होता है तो आपका जो मेटल वायर है वो आपका हीटअप होगा। हीटअप होने के बाद वो ग्लो करेगा और ग्लो करने के बाद वो उसमें हीट जो लाइट है वो आपकी एमिट होगी। ठीक है, तो ये फिनोमिना है आपका लाइट इंड्यूस कराने का किसी भी मेटल वायर या आपका मेटल कंडक्टर में। इसी फिनोमिने पे हमारे पास तीन आपके पास एप्लीकेशंस हैं जो इस फिनोमिने को यूज करती हैं। सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, जो हम घरों में यूज करते हैं, अब घरों में यूज नहीं होता है। ठीक है, सेकंड है आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब। सेकंड है फ्लोरोसेंट ट्यूब जिसे बोला जाता है आपका ट्यूबलाइट बोल देते हैं हम, या ट्यूबलाइट जनरल लैंग्वेज में। और थर्ड है आपका सेफियल। ठीक है, जो ट्यूबलाइट के थोड़ा सा एडवांस वर्जन है आपका। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक बल्ब की। इलेक्ट्रिक बल्ब किसी के लिए नया नहीं है, पुराना है। कॉन्सेप्ट भी आई थिंक आपको पता है। इसमें एक आपका एक फिलामेंट होता है। हैविंग फिलामेंट। दूसरा है आपका बल्ब फिल्ड विथ ए N2 या फिर बोल सकते हैं नाइट्रोजन गैस और नोबल गैस। ठीक है, एक आपका बल्ब होता है जिसमें आपका एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट भी आपका टंगस्टन का होगा। ठीक है, जिससे टंगस्टन का ही लेते हैं, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका एबव 3000 होता है। ठीक है, जिससे आपका जो टंगस्टन वायर है हीट करे तो हीट करके और मेल्ट ना हो, केवल क्या करे, हीट करे, ग्लो करे, ग्लो करके हीट जो आपकी लाइट है वो आपका इंड्यूस करे। ठीक है, इसलिए हम टंगस्टन लेते हैं। नाइट्रोजन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर आपका टंगस्टन वायर ऑक्सीडाइज हो गया तो आपका वो जल जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होने से रोकने के लिए हमें O2 को हटाना है। अब O2 को हटाने के लिए हमें उसके प्लेस पे कोई और गैस फिल करनी पड़ेगी या O2 को ख़त्म ही करना पड़ेगा। ठीक है, या तो वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसकी हेल्प हम क्या करते हैं, हम इसमें नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं या फिर हम नोबल गैस को फिल करते हैं। ये आपका सिंपल हो गया आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट नाम सुन में आ रहा होगा, लेकिन आम बोलचाल भाषा में इसमें क्या यूज करते हैं आपका, इसमें ट्यूबलाइट यूज करते हैं। तो देखते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसको शॉर्ट में ट्यूबलाइट बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें आपका नो फिलामेंट होता है। कोई इसमें आपका जो फिलामेंट है वो फिलामेंट नहीं होता है। नो फिलामेंट। ठीक है, दूसरा फिल्ड विथ मरकरी वेपर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लास ट्यूब होती है। ग्लास ट्यूब में हम आपका मरकरी फिल करते हैं एट ए लो प्रेशर। ठीक है, एक मरकरी को उसको हम लो प्रेशर पे आपका इसको फिल करते हैं। ठीक है, हमने इसको फिल किया, उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने इसमें करंट को पास कराया, जैसे हमने इसको करंट को पास कराते हैं, करंट पासिंग ऑन इट यूवी रे एमिट। ओके, इसमें से क्या होता है आपका यूवी रे आपकी एमिट होती है। अब यूवी रे एमिट होने के बाद जो आपकी वॉल पे यानी ग्लास ट्यूब के वॉल पे जो आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा होता है, जिसकी वजह से इसका नाम ही फ्लोरोसेंट ट्यूब रखा गया है, क्योंकि आपकी जो वॉल होती है, वॉल किसकी वॉल, जो आपकी ग्लास ट्यूब की वॉल होती है, रॉड की वॉल होती है,
उसमें आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा होता है, यूवी रे उस पर स्ट्राइक करती हैं, उसको एनर्जी पास करती हैं, वो एनर्जाइज होता है, ठीक है। एनर्जाइज होने के बाद वो हीट होगा और फिर वो आपको ग्लो करता है। तो ये सिंपल फिनोमिना हो गया आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब का, यानी आपका ट्यूबलाइट का। यहाँ पे सबसे पहली बात, इसमें कोई भी फिलामेंट नहीं होता, मरकरी इसमें फिल होती है एट ए लो प्रेशर पे। जैसे करंट को पास करेंगे आप ये यूवी रे एमिट होगी, और यूवी रे जो ग्लास ट्यूब पे आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा होता है, नहीं चमकने वाला मटेरियल, वो आपका ग्लो करेगा, और ग्लो करने के बाद उसमें से आपकी लाइट एमिट होगी। ये सिंपल फिनोमिना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका CFAL। नेक्स्ट है आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, यानी CFL, कह रहा हूँ CFL, ठीक है। CFL आपका सर्किट है, लेकिन ये क्या है आपका एक जो आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब है, एडवांस सर्किट ऑफ ट्यूब। सेकंड, लेस पावर कंज्यूम विथ मोर लाइट, ठीक है, विद मोर लाइट। तो ये आपका CFL है। बस ये सेम फिनोमिना है, बस थोड़ा एडवांस है। CFL से इसमें जो पावर लेस कंज्यूम होती है और आपकी जो लाइट है वो ज़्यादा आपको एमिट करती है, ठीक है। CFL जो होती हैं आपके 5 वाट की भी आती है, 10 वाट की भी आती है। वैसे तो आजकल आप हाउस होल्ड में या फिर कमर्शियल लेवल पे आप LED यूज करने लगेंगे, क्योंकि LED बहुत कम पावर में आपको बहुत ज़्यादा लाइट प्रोवाइड कराती है। 5 वाट, 10 वाट, 15 वाट, 18 वाट। 18 वाट की जो LED होगी वो सफिशेंट होगी आपकी एक पूरे रूम के लिए, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट्स आ लाइट विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेट एक सिंपल फिनोमेना समझ लीजिए। इसका मैग्नेटिक इफेक्ट का मीन्स है कि अगर हम किसी वायर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी करंट को फ्लो कराते हैं, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम किसी कंडक्टर वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो उस इलेक्ट्रिक वायर में आपकी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है। अब इस फिनोमिना को सबसे पहले आपका ऑब्जर्व किया था डेनिश साइंटिस्ट आपका हैंस क्रिश्चियन ऑर्शर्ट्स ने, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्शर्ट्स ने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक एक आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इंड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिक से आप इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर सकते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था कि अगर हम एक कंडक्टिंग वायर लें और यहाँ पे हम एक मैग्नेट को प्लेस करें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में हम इसको एक प्लेस करें तो क्या होगा आपका। अभी तक क्या है, सर्किट अभी स्विच ऑफ है, ठीक है। अभी सर्किट कैसा है आपका, स्विच ऑफ है। ये आपका मान लीजिए ये आपका वायर है, ये आपका कंपास और कंपास की आपकी ये निडल है, ठीक है। ये कंपास की आपकी निडल है जिसकी अभी डायरेक्शन कैसी है आपकी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। नॉर्थ साउथ अभी डायरेक्शन है। इसको नॉर्थ साउथ की वजह से करो, साउथ नॉर्थ कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस होती है आपकी, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे सर्किट है, सर्किट अभी आपका ओपन है। ओपन का मीन्स है कि इसमें कोई भी करंट है फ्लो नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया, इसमें ऑब्जर्व किया कि आपका इसमें कोई भी आपका डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शंस नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हम करंट को ऑन करेंगे, मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही हम करंट को ऑन करेंगे, ऑन करने पे ये आपकी जो है कुछ डिफ्लेक्ट होके हो सकता है ये आपकी ये डायरेक्शन से आ जाए, ठीक है, यानी ये थोड़ा सा अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये शो करता है कि इस वायर में क्या हो गया, एक आपका एक मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस हो गया, ठीक है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट आपका इंड्यूस हो गया है। जो ये कौन शो कर रहा है, आपका एक कंपास शो कर रही है। कंपास तभी आपको मूव करेगी जब उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाएगा। तो यानी इसका पीस मीन्स है कि आपकी वायर में एक मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस हो चुका है। ये सबसे पहले ऑशर्ट्स ने बताया, ठीक है। तो इसलिए ही इसको क्या बोला जाता है, आपका एक रिलेशन दिया जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, जिसको बोला जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेट बोला जाता है इस रिलेशन को। इसमें आपका रिलेशन बिटवीन किसके बीच है, आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक के बीच, ठीक है। अब सुन लीजिए इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया। अगर हम करंट की डायरेक्शन यानी करंट की हम इंटेंस को बढ़ाते हैं, जितना ज़्यादा करंट को फ्लो कराएंगे उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नेटिक इंड्यूस होगा। कौन बताएगा, ये आपको निडल बताएगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपकी निडल डिफ्लेक्ट होगी, इसका मीन्स है उतना ही ज़्यादा सर्किट में क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस कर रहा है। वो कब होगा, जितनी ज़्यादा आप करंट को फ्लो कराओगे। अगर आपने मान लीजिए 2 एम्पीयर के करंट फ्लो कराया तो आपका ये थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट होगा। इसके कंपैरिजन में आपका 4 एम्पीयर करंट फ्लो कराया तो और ज़्यादा होगा, 5 कराया और ज़्यादा होगा। जैसे आप देखते हैं कि जो आपके हैवी लाइंस के वायर जाते हैं, जैसे 24,000 वोल्ट है, 11,000 वोल्ट है, 60,000 वोल्ट है, ठीक है, वायर जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको डिस्टेंस पर रखा जाता है और उसमें से आवाज़ें आती हैं, हल्की हल्की इसमें से आवाज़ें आती हैं। अगर कोई इसको थोड़ा पास भी जाता है, ठीक है, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। वायर्स क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें क्या हो गया है, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया है, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम जो अभी सारे फिनोमिना हैं, जैसे आपके फ़ैन में, ठीक है, आपके ड्रोन में, आपके कूलर्स में, ठीक है, जो भी आपकी मोटर्स लगी होती हैं वो सब इसी इफ़ेक्ट पे वर्क करती हैं आपका। इवन आपका जो जनरेटर है, जनरेटर जो होता है वो भी आपका इसी इफ़ेक्ट पे वर्क करता है, ठीक है। इसको बाद में अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फैराडे लॉ वगैरह पढ़ेंगे। तो आपका जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन फिनोमिना है, वो आपका ऑशर्ट लॉ लगता है आपका। एक चीज़ और, हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इंड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिक से आप इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं आपका, अगर हमें मैग्नेट बनानी है, यानी ऐसे जो मैग्नेट बन सकते हैं, नहीं बन सकते, हाँ बन सकते हैं भाई, लेकिन उसका नाम क्या होगा, उसको बोलेंगे हम टेम्परेरी मैग्नेट। क्या नाम बोलेंगे आपका, टेम्परेरी मैग्नेट। और उसका एक नाम और होगा आपका, जिसे बोला जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो मैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि ये मैग्नेट कैसी है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी से इंड्यूस हुई है। यानी हम क्या करेंगे, सिंपल सा फिनोमिना है इसका। एक अगर हम एक सॉफ्ट आयरन लें और उस पर हम कॉपर वायर को बाउंड कर दें, और कॉपर वायर बाउंड करने के बाद उसमें हमने करंट को फ्लो कराएं, तो ये आप क्या बन जाएगा, एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। हम करंट से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक इफेक्ट को इंड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो अभी आपकी पावरफुल मैग्नेट बनाई जाती है, ठीक है, मेटेलिक कोर, वो बेसिकली आपके 3 चीज़ से मिलकर बनाई जाती है। एक होता है आपका एल्युमिनियम, ठीक है, दूसरा हो गया आपके पास निकेल, और तीसरा हो गया आपके पास कोबाल्ट। ये आपकी एलॉय होती हैं, इनसे आपका मिलके बनाया जाता है,
ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा कि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट कैसे कैसे हमारे डे लाइफ में वर्क करता है। जनरेटर है, इसी पे बेस है आपका। हम मैग्नेटिक इफेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, करंट को इंड्यूस कराते हैं। ठीक है, मोटर जस्ट इसका रिवर्स होती है। मोटर जो होगी इसका रिवर्स होगी, हम करंट से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कराते हैं, और जनरेटर में हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट को इंड्यूस कराते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।